पांडवों की मम्मा का नाम था कुंती और आज का डेट है मई 29। 2 टी शर्ट और एक लोअर, बैग और वॉच लेकर हम निकल पड़े हैं जीडीपी से लेकर मुंबई के लिए। कुत्ते काटते हैं और सांप लेता है डस। आज हम पहले पकड़ेंगे रायपुर बस। बस पकड़ते ही मेरे बर्थ में मुझे मिला एक अजनबी फ्रेंड जिसकी वाइब थी सेम। हम दोनों ने मिलके खेला एक गेम। जैसे बाहुबली कितना भी अच्छा था लेकिन भल्लाल ले गया साम्राज्य हाथ से, वैसे ही आपका भाई हार गया गेम 2-7 से। वैसे तो मुंबई ट्रिप में मैं निकला था घर से अकेला और हारने की खुशी में मैं खा लिया एक केला। केला तो था लजीज। अब 2 घंटे की बातचीत के बाद अब हम दोनों नहीं रहे अजनबी और कह रहा था कि 3 बजे सोता है, पर 12 बजते ही लुढ़क गया साला। पर्चा फाड़ के सब बता देते हैं बागेश्वर बाबा। अभी हम जस्ट सिंगापुर पार करके पहुंचे हैं बोरगांव ढाबा। और बोरगांव में ना सच में बोर हो रहा था पता है, क्योंकि वो भी सो गया था, बस चांद जाग रहा था। तो चांद के साथ ही महफिल जमा लिया और कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। और इतने में अचानक से बज गया 4:30। बस वाले ने उतार लिया और मैं बाय भी नहीं बोल पाया अपने नए हार को। तो इतने में ही मैं ऑटो पकड़ के निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। इस ऑटो को पकड़ने के पीछे एक छोटी सी कहानी थी। जैसे ही बस से उतरा 5 ऑटो वाले मिले। 5 बोल रहे थे कि मेरे साथ आइए मेरे साथ आइए। मैं तो फूले नहीं समाया इतना प्यार देखते हुए। मैंने बोला जो सबसे कम लेगा उसी के साथ बैठूंगा। तब जाके ये आए। फिर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और अभी 5 बजने के लिए 19-20 मिनट का फ़र्क था और मेरा जो ट्रेन था वो 8:30 का था। मैं 3 घंटे पहले ही पहुंच गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो सामने टीटी बैठा हुआ था तो सोचा उसी को डिस्टर्ब कर लूँ। टीटी को डिस्टर्ब करने के बाद टाइम पास करने के लिए स्टेशन को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा वहाँ सामान बाईपास हो रहा था और वगैरह वगैरह माहौल। फिर इसमें भी टाइम पास करने में मज़ा नहीं आ रहा था तो सोचा फिर डिस्टर्ब कर देते हैं टीटी को जाके। फिर इसके बाद टीटी को इतना पकाया ना मैंने कि टीटी खुद ही उठ के वहाँ से चला गया कि रहा भाई तू यहीं पे, मैं जा रहा हूँ। ये सब करने के बाद मैंने देखा जो बाहर से लोग आते हैं वो सोए हुए हैं, अपना नींद पूरा कर रहे हैं। फिर मैंने इन सब से भी बोर होकर ये सब स्टार्ट कर दिया, लिफ्ट के साथ ही खेलना। पर ये सब में भी मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी 2 घंटा बचा हुआ था मेरे ट्रेन को आने में, 2 से 3 घंटा, और समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। फिर यहाँ वहाँ घूमते घूमते मैंने देखा लोगों के लाइफ हैक्स कि सिरहाना अगर ना हो तो एक चप्पल और बॉटल से भी काम हो सकता है। इनसे पता चला बढ़िया हैक है। The process of going outside started. Running to first floor. खुल जा सिम सिम। बस इसी स्टूपिडिटी में अपने मजे ढूंढ लेता हूँ। फिर मैंने देखा कि 4 पैर वाले 2 पैसेंजर अपने ट्रेन के चिंतित विषय पे चर्चा करते हुए घूम रहे थे। अब ट्रेन को भी आने में काफ़ी समय था तो मैंने सोचा कि स्टेशन के बाहर जाया जाए और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए और इसी बहाने कुछ देख भी लूँगा बाहर। मैंने देखा कि अघोरी बाबा सुबह सुबह नहा लिए। फिर मैंने देखा कि एक मशीन है जो कि पोछा मारने का काम करता है। ऑफिसर बढ़िया आराम से गप में मार रहा था अपने दोस्तों के साथ। पोछा होता तो होते रहेगा, पहले बात कर लेते हैं। फिर रायपुर स्टेशन को अलविदा करने के बाद अपना मुंबई का सफ़र शुरू हो जाता है। आगे थोड़ी सी दूर पे स्टेशन पे लोग फ्री में पानी बांट रहे थे ठंडा वाला, तो मैंने भी ले लिया। ठंडा पानी हो गया नहीं, खाली हो गया पानी, ला होएगा तो ठंडा पानी हो गया ठंडा पानी इधर दो निकल भैया। दीदी फ्री में ठंडा पानी बांटने का कोई हो गया रीजन? हाँ? कोई रीजन रीजन नहीं है, 4 महीने सेवा है लोगों की। हाँ और सब अपने ही है तो सेवा करने में क्या लग रहा है। अरे वाह दीदी। पानी लेने के बाद मैंने टाइम देखा कि 7:02 हो रहा है और ये शाम के 7:02 हो रहा है। अब तक रात नहीं हुआ, अंधेला नहीं आया। ये देख के मैं चौंक गया, इतना ज़्यादा उजाला दिख रहा था। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़ी बहुत भोजन कर ली और उसी दौरान मेरे सीट पार्टनर एक पुलिस वाले ने मुझे अंधेरी के बारे में सारी डिटेल ही बता दिए। तो अब मेरे को सब पता चल गया कि जाना कैसे है। तो भाई अब तो मुंबई पहुंच चुके हैं। अब एक्सप्रेस को छोड़ के लोकल पकड़ने की तैयारी में थे हम। और लोकल ट्रेन की खास बात यह है कि वहाँ इतना रश होता है कि जो फ्री फायर और पबजी में भी नहीं होता। लोकल ट्रेन में चढ़ने ही नहीं हो रहा था, इतना धक्का मुक्की चल रहा था, लेकिन मैं भी ले दे करके घुस ही गया। कुछ नहीं, धक्का मारना तो सीख ही लिया है मैंने। अंदर का सीन कुछ ऐसा था कि जैसे स्कूल टीचर ने हैंड्स अप का पनिशमेंट दिया हो। और अब लोकल छोड़ के मैं मेट्रो पकड़ने वाला हूँ, तो अब देखते हैं वहाँ कितना रश होने वाला है। अभी मैंने टिकट खरीद ली है अंधेरी की। वैसे यहाँ का माहौल भी काफ़ी गर्म है और काफ़ी भीड़दार है, बट जैसे ही अंदर गए तो वहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा था, एसी चल रहा था और कंफर्टेबल लग रहा था। भले ही खड़े रहना पड़ा था बट आगे चल के बैठने के लिए सीट मिल ही गया था और खड़े में भी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर स्टेशन मैप भी लगा हुआ था और वॉइस मैसेज भी आ रहा था प्रॉपर हर स्टेशन पे। यहाँ पे खड़े खड़े एक आदमी ने मुझे सलाह दी कि हर मेट्रो और ट्रेन पे बैग को आगे की ओर पहना जाता है
है क्योंकि पीछे पहनने से भीड़ में फंसने की चांसेस बढ़ जाते हैं। पर फिर भी मैं पीछे की ओर पहन के घूमते रहा। इन भाई साहब का शर्ट प्रॉपर गंदा है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड करने आया हूँ मुंबई। बैटरी डाउन हो गया था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बट अंधेरी के स्टेशन पे मुझे बाय चांस चार्जिंग पॉइंट मिल गया। थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने मुंबई का फेमस वड़ा पाव से शुरुआत की। फिर मुझे पता चलता है कि मुझे जहाँ जाना है वो अंधेरी नहीं था, वो साकीनाका था। तो फिर से मैं साकीनाका का टिकट कटवा के साकीनाका जा रहा हूँ। इस टिकट का काम ये है कि इसको यहाँ पे स्कैन करना होता है, तब जाके ये दरवाज़ा खुलता है, अदरवाइज़ आप स्टेशन में जा नहीं सकते। बट पिछले बार मैंने क्या कर दिया था, मैं यहाँ से जंप मार के चला गया था। मुझे लगा था जो टिकट है उसका यूज़ मेट्रो के अंदर होने वाला है, वहाँ पे टिकट चेकर आएगा और टिकट बोल के लेगा, बट गलत था मैं। यहाँ पे हर रास्ते पे बिल्लियों को दिखना आम है। फिर मैं चलते चलते विजिट करता हूँ एक मंदिर को, और मंदिर तो बिना नहाए जा नहीं सकता था और ये सुबह का बात है, तो मैंने उन्हीं के वॉशरूम को यूज़ कर लिया। प्रॉपर नहा धो करके मैं मंदिर में घुस गया। मैं थोड़ा देर पूजा करता रहा, थोड़ा देर बैठा रहा, थोड़ा मैंने दर्शन किया, यहाँ वहाँ फ़ोटो शूट किया। फिर मैंने देखा एक कौवा जो कि सच में गिट्टी डाल के पानी ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पी सके। तो ये बात कहानी तक ही सीमित नहीं, ये असल ज़िंदगी में भी होता है। तो इसके बाद मैं चलता रहा। बाहर मैंने काउबॉय देखा, फिर मुझे इन्होंने मकसद याद दिलाया। फिर मकसद याद करते हुए मुझे एक पार्क दिख गया, मैं उस पार्क पे थोड़ा जाके आराम करा। पार्क का ऊपर से व्यू बहुत काफ़ी ही अच्छा था। फिर पार्क के बाद मैंने गन्ना रस पिया, और गन्ना रस का रेट वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये है, जो कि यहाँ पे 20-30 में मिलता है, और उसने इतना अच्छा बनाया ना, मज़ा आ गया। फिर मेरा चार्ज ख़त्म हो गया, मैंने चार्ज किया। चार्ज करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के लड़के भी बुर्के पहनते हैं, तो अच्छा दिख रहा था। फिर मैंने वर्सोवा बीच विज़िट किया, जहाँ पे कोई इंसान नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बोतल्स फेंके हुए थे, कचरे थे, और एक घोड़ा था जिसके बाजू में 2 आदमी थे। बस वहाँ का ये घिटा घिसा पिटा सीन मैंने देखा, और भूख लगने के बाद मैंने फिर से सोचा कुछ खा लेते हैं। और इस बार यकीन मानो, मैंने इस बार वड़ा पाव ऑर्डर नहीं किया था, मैंने बोला मुझे आलू गुंडा चाहिए, और वो फिर से मुझे वड़ा पाव पकड़ा गया। बैटरी फिर से डाउन हो गया। फिर मुझे चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ा, मैंने चार्ज किया, मैंने कुछ मीम्स पढ़ा। फिर मैंने वही पार्क को दोबारा से विजिट किया शाम होने के बाद, जहाँ पे अब काफ़ी लोग आ चुके थे, और अब तक मेरे पूरे परिवार को मेरा लोकेशन पता चल चुका था। इसके बाद मैंने पास के क्रिकेट स्टेडियम को विजिट किया, वहाँ पे मैंने थोड़ी देर टाइम पास किया, और अगले ही दिन मैंने अपना मेन काम वहाँ पे पूरा कर लिया। काम पूरा करने के बाद अब हम निकलने वाले हैं जूहू बीच के लिए। तो मैंने टिकट खरीद लिया, और इस बार मैंने प्रॉपर टिकट को स्कैन किया और आराम से पैदल निकला। इस बार मैंने कोई जंप नहीं किया। बस यहाँ से वापस जाने के बाद मैं भी एक चाय की टपरी लगाऊंगा, फिर मुझे भी आप मेट्रो के ट्रेन पे एज अ पोस्टर देखोगे। फिर जूहू बीच के लिए मैंने इस बार ऑटो पकड़ लिया। ये मीटर वाला सिस्टम बताओ ना भैया, मीटर वाला सिस्टम मतलब अपने शहर में नहीं यूज़ होता है मीटर, तो मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं समझा। अभी 23 रुपये बता रहे हैं। हाँ, अच्छा ऐसा है। ये कितना मीटर जाने के बाद बढ़ता है, कितना दूर जाने के बाद एक बढ़ते जाएगा? अच्छा, अपने यहाँ भी आया नहीं है, पर मैं छत्तीसगढ़ का हूँ ना, वहाँ पे ये लगा नहीं है, वहाँ वही बार्गेनिंग होता है। महाराष्ट्रियन हो आप? नहीं, आयची गावत मतलब क्या होता है? आयची गावत। ऑटो वाले भैया बता रहे हैं कि ये जो घर है ये अमिताभ बच्चन का घर है, और इसका जो रास्ता है वो सामने वाली गली से निकलता है, और उसी गली के अंदर बहुत सारे फिल्म स्टार मिलेंगे। तो मिलेंगे तो नहीं, गर्मी की छुट्टी बनाने के लिए कुछ परिंदे भी आए हुए हैं। बढ़िया है, उड़ के आ गए। अपन को तो ट्रेन से आना पड़ता है, इनका बढ़िया है। यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया है, वर्सोवा से तो लाख गुना अच्छा, कि वर्सोवा में सिर्फ बोतल्स और कचरे फेंके हुए थे, और यहाँ पे भीड़ भड़ाके हैं। ये देखो बढ़िया है, वेकेशन बना रहा है अकेले अकेले मेरे जैसे। और बंजारे यहाँ घूम रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, सब अपने मस्ती में व्यस्त हैं। मैं भी फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उतनी गंदगी नहीं है, शायद यहाँ साफ़ सफाई होता रहता है। इस्माइल बढ़िया आवाज़ दे रहे हो। जब मुझे याद नहीं था कि यहाँ के ऑटोज़ पे मीटर चलते हैं, तो मैं बार्गेन कर रहा था। मैंने बोला कितना लोगे भैया, तो उसने बोला था कि 60-70 तक जाएगा। मैंने बोला नहीं 60 ले लो। मैं समझ नहीं पा रहा था वो जाएगा क्या कह रहा है। तो वो बोलता है तू बैठ पहले, फिर समझाता हूँ। फिर मैं बैठा, तो उसके बाद समझ आया कि हाँ मीटर चलता है। पर फिर भी मैंने उन्हें बोला कि 50 ले लो, तो ले दे के उन्होंने 60 रुपये ही लिया। बसेस में भी ट्रेवल किया जा सकता था, बट मेरे को ऑटो में एक बार सफ़र करके देखना था। बसेस में कम लगते हैं। इतना घूमने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था
कि हम सिर्फ इंडिया वासी ही नहीं, हम पृथ्वी वासी भी हैं। यहाँ पे भाषा अलग होते हैं, लोग वही होते हैं, बस अपने अपने अंदाज से। सबके पास होता तो खून ही है, बस ब्लड ग्रुप अलग होता है। और बने तो सब 5 तत्व से मिलकर ही है, बस जो अलग होता है तो वो है दिमाग में बैठे हुए देव या राक्षस की, यानी कि सही और गलत। और जो इसी के अंतर निकालना या डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है इंसानों में, उसकी ये पूरी दुनिया दोस्त है।